रोले। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं DFCCIL के प्रबंध निदेशक श्री आदर्शन। उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि किस लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड किस तरह से भारतीय रेलवे को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। सर ये बताइए, DFCCIL का मकसद क्या है, क्यों इसको बनाया? DFCCIL का मेन मकसद है, आज जो भारतीय रेल की क्षमता है वो पूरी तरह से इस्तेमाल की जा चुकी है। उस पर लाइन कैपेसिटी उपलब्ध नहीं है। इसकी वजह से नई गाड़ियाँ चलाना या नई मालगाड़ियाँ चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और उसके लिए हमारी जो एवरेज स्पीड जो फ्रेट ट्रेन्स की है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसको बढ़ाने के लिए तथा नई गाड़ी चलाने के लिए जो लाइन कैपेसिटी बनाना है वह मेन मकसद है। इसके अलावा जो आज की डेट में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रेल रोड पर ज़्यादा है। रोड शेयर आज की डेट में 57% है और रेल शेयर 36% है। 36% से बढ़ाकर उसको कम से कम 40 से 45% ले जाने के लिए एक मकसद है। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि रेल ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, चीप है, फास्ट है। और पूरी दुनिया में रेल ट्रांसपोर्ट ही बल्क ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा मकसद ये होगा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने के बाद रोड शेयर से रेल शेयर की तरफ शिफ्ट हो जाए और भारत को एक बहुत ही एफिशिएंट, रिलायबल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिले। ये कहाँ से कहाँ तक हो चुका है तैयार, और कब तक इसका पूरी तरह से प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा? जैसा कि आप जानते हैं कि ईस्टर्न कॉरिडोर लुधियाना से लेके कलकत्ता तक है और वेस्टर्न कॉरिडोर दादरी से लेके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक बन रहा है। कुल लंबाई 3350 किलोमीटर है। इसमें हमने पिछले एक वर्ष के अंदर 26,000 करोड़ के ठेके दे दिए हैं और बाकी बचे हुए 10,000 करोड़ ठेके लगभग जुलाई 16 तक दे दिए जाएंगे और जो 3,500 करोड़ के बचे हुए हैं वो दिसंबर 2016 तक दे दिए जाएंगे। आज के समय में 73% लेंथ में सिविल कार्य चल रहा है और 63% लेंथ में सिग्नलिंग एंड इलेक्ट्रिकल काम चल रहा है। कार्य बहुत तेज़ प्रगति पर है। पिछले एक वर्ष के अंदर 5 गुना प्रगति बढ़ी है। फाइनेंशियल प्रोग्रेस भी लगभग 2,800 करोड़ जो 2014-15 में थी बढ़कर 8,500 करोड़ हो गई है। 3 गुना वृद्धि उसमें हुई है और बहुत ही तेज़ प्रगति से पूरे सेक्शन में कार्य चल रहा है और ये दिसंबर 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन हम पूरा दिसंबर 2019 तक इंतज़ार नहीं करेंगे। कमिश्निंग हम मार्च 2018 और मार्च 2019 तक 75% कमिश्निंग पूरा कर दिया जाएगा और बाकी बचा हुआ दिसंबर 19 में पूरा किया जाएगा। सर, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्रेट रोड से ट्रांसफर होकर शिफ्ट होकर रेलवे पर आ जाएगा, फिर से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? रेलवे के रेवेन्यू पर एक्सपेक्ट क्या है? रेलवे के रेवेन्यू में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी क्योंकि जो हमारा शेयर धीरे धीरे कैपेसिटी ना होने की वजह से गिर रहा था वो धीरे धीरे बढ़ेगा और हमें जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक मिलेगा उतनी हमारी अर्निंग बढ़ेंगी। और चूँकि DFC बनने से रेवेन्यू पूरी इंडियन रेलवे को जाएगी और खाली ट्रैक एक्सेस चार्जेस जो DFC को दिए जाएंगे उसके बावजूद भी इंडियन रेलवे को बहुत बचत होगी और हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस इम्प्रूव होंगी। क्या कुछ रेशियो कुछ घटेगा बढ़ेगा फ्रेट का, कुछ परसेंटेज, कुछ सस्ता होगा, महंगा होगा, कुछ एक्सपेक्टेशन? देखो, फ्रेट के रेट्स जो हैं वो टैरिफ रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि अब बन रही है वो निर्णय करेगी उसके ऊपर। उसके बारे में कहना संभव नहीं है। उसका डिसीजन जो है वो टैरिफ रेगुलेटरी अथॉरिटी ही ले पाएगी। सर, मैं अभी आपका प्रोसेस पढ़ रहा था, इसमें लिखा था DFCCIL ने कई तरह के काम किए हैं, स्किल डेवलपमेंट वगैरह काम किया है। ये एक बड़ा कंट्री का वन ऑफ द बेस्ट लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। क्या आपको लग रहा है कि जो स्वच्छता अभियान है, स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया, इस टाइप की जो प्लानिंग्स हैं गवर्नमेंट की है उसमें किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है? DFC सबसे अच्छा उदाहरण है मेक इन इंडिया का, क्योंकि इसमें फंडिंग ऑल ओवर वर्ल्ड से आ रही है। काम करने के लिए पूरे विश्व की एजेंसियां लगी हुई हैं और जो निर्माण हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो भारत में हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है जो मेक इन इंडिया कार्य हो रहा है। इसके अलावा जो लोको प्रोक्योर किए जा रहे हैं उसमें भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्लस मेक इन इंडिया को पूरा ध्यान दिया गया है। सारे कार्य जो कि DFCC के ऊपर हो रहे हैं उसमें मेक इन इंडिया का
बहुत बड़ा मेक इन इंडिया को बहुत बड़ा योगदान दिया गया है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें भारतवर्ष में ही बनाई जा रही हैं और वो इस्तेमाल की जा रही हैं। सर प्राइवेट जो फ्रेट टर्मिनल्स की बात हो रही है उसका क्या, उसके पीछे क्या लॉजिक है, किस तरह से उसमें रोजगार जनरेट करने में मदद करेगा? जो प्राइवेट फ्रेट टर्मिनलिस्ट हैं उनकी हमने प्राथमिकता दी गई है, जिसमें कि प्राइवेट प्लेयर्स अपना लैंड ज़मीन खरीद कर अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, और डीएफसी को इससे फ़ायदा ये होगा कि उनको एश्योर ट्रैफिक प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल से मिलेगा और हमारा ट्रैफिक बढ़ेगा। तो बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी। जब बहुत सारी फैक्ट्रीज़, पहली बात तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसके तहत बहुत सारी फैक्ट्रीज़, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ डीएफसी के सहारे आएंगी और उनका पूरा जो गुड्स है वो डीएफसी के ऊपर चलेगा। तो उससे रोज़गार, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से रोज़गार बढ़ेगा। प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल्स में बहुत सारे लोगों की काटे करने की ज़रूरत पड़ेगी, उनको भी रोज़गार मिलेगा। तो डीएफसी एक रोज़गार का नया लोगों को रिक्वायरमेंट बनेगी और उसमें काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा। सर हमने अपने पुराने एडिशन में हिंदुस्तान टाइम्स में जब डीएफसी पर पूरा स्पेशल स्टोरी की थी तो कुछ एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन और बिजनेस चैम्बर्स ने इस पर बात की थी मुझसे कि नोएडा में एक लूप लाइन अगर होती जो इंडस्ट्रियल कैपिटल है यूपी की, क्या उसके बारे में कभी कोई विचार हो सकता है? क्योंकि नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के लोग आपसे मिलना भी चाहते हैं इस बारे में, क्या उस पर कोई विचार हो सकता है कि नोएडा में लूप लाइन? नोएडा और दादरी बिल्कुल पास पास है। दादरी में टीएमआईसी अपना इंडस्ट्रियल पार्क बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहा है, और उसमें एडिशनल लोडिंग अनलोडिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं से वो लोग भी अपना लोड कर सकते हैं। नोएडा और दादरी बिल्कुल पास पास है, तो इसलिए नोएडा प्रॉपर में तो नहीं संभव है, लेकिन दादरी में जरूर संभव है। एक लास्ट क्वेश्चन सर कि इसका पैसेंजर्स ट्रेन पे क्या असर पड़ेगा डीएफसी? आज की डेट में मिक्स ट्रैफिक जो इंडियन रेलवे के ऊपर चलता है उसमें पैसेंजर भी हैं, गुड्स भी हैं, और पूरी तरह से सेचुरेट हो चुका है। एक बार गुड्स ट्रैफिक हम इंडियन रेलवे से डीएफसी के ऊपर ले आएंगे तो उसमें काफ़ी सारी कैपेसिटी रिलीज होगी, जिसमें कि दूसरी तरह की मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा सकेंगी, और उससे जो पैसेंजर को सुविधा, पैसेंजर को अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ, उसमें काफ़ी इजाफा होगा। थैंक यू सर। ये थे डीएफसीसीएल के प्रबंध निदेशक। हम अगले हफ्ते फिर किसी नए मेहमान के साथ आपके साथ होंगे।